हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया था जो 2023 गेट में आया था मैथमेटिक्स के एग्जाम में। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको जस्ट एक रूल आपको पता है कि हम कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन की कंडीशन अगर हमें पता है तो ये क्वेश्चन कुछ है नहीं फिर। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेसिकली। सो क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, एक कॉची प्रॉब्लम है x ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई टाइम्स डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू यू, और u क्या है f ऑफ t ऑन द इनिशियल कर्व। एक कर्व गिवन है, एक कर्व गिवन है हमारे पास सिग्मा इक्वल टू टी टी एंड t इज पॉजिटिव। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट p स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर f ऑफ t 2t प्लस 1 है देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन टू द कॉची प्रॉब्लम इन द नेबरहुड ऑफ दिस गामा और सिग्मा, and if f of t equal to 2t minus 1 then there exists infinite many solution to the Cauchy problem. Okay, तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या दोनों ट्रू है या एक ट्रू है एक फॉल्स है, इसके ऊपर ही हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है यहाँ पर। बोथ p एंड q आर ट्रू, p फॉल्स, q ट्रू, p ट्रू, q फॉल्स एंड बोथ आर फॉल्स। ओके, चलिए देखते हैं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैं यही सॉल्व करता हूँ इसको। आई थिंक यहाँ जगह थोड़ी कम है, फिर भी हम ट्राई करते हैं इधर ही। देखो क्या है हमारे पास एक, अगर हमें ये, चलो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, जगह थोड़ी कम रहेगी। हमारे पास ये गिवन है p ऑफ, अगर आपको याद है तो ये p ऑफ x y z, कैपिटल P बनाया मैंने, ये स्मॉल p प्लस, अगर ये वाले इक्वेशन q ऑफ x y z ऑफ q प्लस, और you can say equal to r of x y z. r is a function of x y z. Okay, अगर p of p plus q of q equal to r, अगर आप इस तरह का एक एक्सप्रेशन देखें ना लिखा हुआ, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू r, ठीक है। और एक कर्व गिवन है यहाँ पर, कोई कर्व गिवन होगा, जैसे इन्होंने यहाँ पर ये इस वाले सिग्मा नोटेशन दिया है, इसमें होता है t और कोई फंक्शन ऑफ t, मैं f ऑफ t लिख देता हूँ इसे, ठीक है, ये वाला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि p ऑफ x नॉट t, y नॉट t एंड z नॉट t अपॉन dx नॉट अपॉन dt इक्वल टू q ऑफ सेम x नॉट t, y नॉट t एंड z नॉट t अपॉन, मैं ये एक्चुअली जरा डीप डाउन जाके नहीं समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर बनाया है कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि मैं तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आपको, ठीक है। हमें ये कंडीशन पता होनी चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की, ठीक है। मैं उन्हीं कंडीशन को डायरेक्ट लिख रहा हूँ। dy नॉट अपॉन dt इक्वल टू r ऑफ सेम x नॉट t, y नॉट t एंड z नॉट t अपॉन डेल z ओवर डेल t। अगर ये तीनों बराबर है, ठीक है, अगर ये तीनों बराबर है तो ये इंप्लाई करता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अगर ये तीनों बराबर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, और अगर इनमें से ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये होता कैसे है, इसका सारा डिस्क्रिप्शन और इसका डेरिवेटिव मैंने अलग एक वीडियो में बनाया है, ठीक है। आपको समझाया है कि हम क्या बेसिकली कर रहे हैं। ये तीनों कंडीशन इक्वल होनी चाहिए हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए और नो सॉल्यूशन के लिए। हमारे पास p एंड q इक्वल एंड r नॉट इक्वल टू होना चाहिए इसके। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब क्वेश्चन देखो पहले ध्यान से। क्वेश्चन में क्या है, x ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो p है उसकी वैल्यू कितनी है, ये स्मॉल x,
Q जो है उसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल y, और R जो है उसकी वैल्यू कितनी है, हमारे पास U है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है यहाँ पर। तीनों अगर हम इस जनरल इक्वेशन से इसकी कंपेयर करेंगे तो ये वाली P की वैल्यू यहाँ पर x है, इसकी वैल्यू y है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर U है। ठीक है, ये है स्मॉल x, स्मॉल y, और ये है U। ठीक है, अगर हम इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से इसकी कंपेयर करते हैं तब। ओके, चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, यहाँ जगह कम है। P ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू हमारे पास x है, Q ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू हमारे पास स्मॉल y है, एंड R ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना हमारे पास U। ओके फ्रेंड्स, सो अब देखो, अब हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, P ऑफ एक्स नॉट टी, वाई नॉट टी, जेड नॉट टी। ठीक है, देखो कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, अपॉन डी एक्स नॉट अपॉन डी टी। एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, टी। देखो ये जो कर्व दे रखा है यहाँ पर, ये एक्स नॉट, ये वाई नॉट, ठीक है, और ये जेड नॉट, ये हमारा कर्व है जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। एक्स नॉट बी टी, वाई नॉट बी टी, एंड जेड नॉट एफ ऑफ टी। सो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा टी अपॉन डी एक्स नॉट अपॉन डी टी, मतलब टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1। ओके, सिमिलरली आप Q ऑफ एक्स नॉट टी, वाई नॉट टी, और जेड नॉट टी को फाइंड आउट करेंगे अपॉन में, क्योंकि हमें तीनों को इक्वल टू पुट करके देखना है कि ये कौन सा सॉल्यूशन देता है। सॉरी, यहाँ y आएगा, डी वाई नॉट अपॉन डी टी। तो डी वाई, इसकी वैल्यू भी कितनी है, t है यहाँ पर, तो t अपॉन डी वाई नॉट अपॉन डी टी, टी का टी के रिस्पेक्ट में ये आ गया। अब आती है r की बात, तो ये कितना हो जाएगा जब हम r के लिए बात करेंगे, r ऑफ एक्स नॉट टी, वाई नॉट टी, जेड नॉट टी, तो एंड अपॉन डी जेड नॉट अपॉन डी टी। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, फंक्शन वो t है, दोनों t है, तीसरा कितना था f ऑफ t, ये f ऑफ t है, तो इसका डेरिवेटिव f ऑफ t का t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, f डैश t। अभी तीनों आ गए, तो अब देखो ध्यान से आप, ये हम तीनों को बराबर पुट करते हैं, मतलब t अपॉन 1 इक्वल टू t अपॉन 1 इक्वल टू f ऑफ t अपॉन f डैश t। तो भाई ये दोनों तो बराबर है, t अपॉन 1 t अपॉन 1, मतलब t t इक्वल है, लेकिन ये तो इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं, तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो रहा है, यहाँ से इंप्लाई हो रहा है नो सॉल्यूशन। ओके, बस इतना सा इसमें देखना था। अगर आपको ये कंडीशन पता है ना, ये मैंने आपको यहाँ समझाई, ये तीनों इक्वल वाली ये कंडीशन अगर पता है तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है फिर। ठीक है, तो देखो दोनों टी और टी इक्वल आ रहे हैं, और ये तीसरा वाला जो है वो नॉट इक्वल टू आ रहा है इसके, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन को आप, ये कह रहा है कि अच्छा, अब मैंने ना इसमें डायरेक्ट यहाँ पे एफ ऑफ टी इक्वल टू 2t प्लस 1 दे रखा, आप लिख के देख लो इसको अगर लिखना चाहते हो, अगर आपको कुछ इसमें डाउट है तो आप यहाँ पे एफ ऑफ टी की वैल्यू लिख लो। ये कितना है 2t प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 2। अब देख लो, t इक्वल टू टी नॉट इक्वल टू 2t प्लस 1 बाई 2। ओके, इसी तरह से अगर यहाँ माइनस साइन लेंगे, क्योंकि देखो इसमें जो इसका q वाला पोर्शन है इसमें ये माइनस आ रहा है 2t माइनस 1, तो कितना हो जाएगा जब 2t माइनस 1 लेंगे वहां पर, जब हम यहाँ पर f ऑफ t की जगह 2t माइनस 1 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2t माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, अगेन t इक्वल टू t नॉट इक्वल टू 2t अपॉन प्लस 2t प्लस ओवर 2 और 2t माइनस ओवर 2, ये बराबर नहीं है इसके, तो दोनों ये बराबर है, लेकिन तीसरा वाला जो रेशियो है ये इसके इक्वल ना होने की वजह से क्या हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया। नो सॉल्यूशन हो गया। अब देखो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन होने की वजह से p हमारा फॉल्स हो गया, यूनिक तो है नहीं भाई, ये तो नो सॉल्यूशन आ रहा है। ये कह रहा है अगर f ऑफ t इक्वल टू 2t माइनस 1 ले तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब आते हैं, जब तीनों बराबर होते हैं, लेकिन वो तीनों बराबर नहीं है, क्योंकि थर्ड वाला जो रेशियो है वो पहले दो के बराबर नहीं है, तो क्यू ऑप्शन भी हमारा हो गया रॉन्ग। ठीक है,
अब देखो कह रहा P एंड Q बोथ आर ट्रू, रॉन्ग। P फॉल्स, Q ट्रू, Q ट्रू होने की वजह से ये रॉन्ग, P ट्रू होने की वजह से ये रॉन्ग, बोथ P एंड Q और फॉल्स। ये हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया करेक्ट। ओके, बस इतना सा इसमें आपको करना था और कुछ नहीं। ओके गाइस, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी किसी को डाउट अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।